से भरे जंगलों की गोद में बसा था छोटा सा गांव गजपुर। चारों ओर फैली हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, तालाब का निर्मल जल और गांव के लोगों की सरलता सब मिलकर गजपुर को एक अद्भुत पहचान देते थे। यहाँ के लोग मोटे पतले, छोटे बड़े, सभी मिलजुल कर रहते थे। किसान एक दूसरे की मदद करते, कोई भी अकेला खेत में बोझ नहीं उठाता। दुख सुख में पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा रहता। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जो मानो इस गांव का रक्षक था। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बुजुर्ग दादी नानी की कहानियां सुनाते और किसान अपने अनुभव बांटते। गजपुर का जीवन सरल था, पर हर दिल में अपनापन भरा हुआ था। इसी गांव में रहता था गोलू। असली नाम गोपाल था, पर उसके गोल मटोल चेहरे और बचपन की शरारतों ने उसे गोलू बना दिया। बचपन से ही वह नटखट था, कभी आम के पेड़ पर चढ़ जाता तो कभी दोस्तों को हंसाने के लिए अजीब हरकतें करता। लेकिन दिल से वह साफ और दयालु था। समय बीतने के साथ शरारती गोलू अब जवान हो चुका था। उसका मन अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा, परंतु उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति वैसी ही थी। वह अनोखी भेंट। एक दिन गोलू गांव से बाहर बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक एक युवक उसके सामने आया। युवक साधारण कपड़ों में था, चेहरे पर गंभीर पर मधुर मुस्कान थी। उसने गोलू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, भैया, ये पुस्तक लीजिए। गोलू ने हैरानी से पूछा, कितने रुपये की है भैया? युवक बोला, ये पुस्तक बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसे पढ़ना जरूर। गोलू कुछ क्षण सोचता रहा। मुफ्त में किताब मिलना आसान नहीं था। उसने बिना झिझक पुस्तक ले ली और मुस्कुराकर बोला, ठीक है भैया, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। वह पुस्तक थी ज्ञान गंगा। पहली बार ज्ञान गंगा पढ़ते हुए घर लौटकर गोलू ने उस पुस्तक को संभाल कर रख लिया। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आईं, तो गोलू ने पुस्तक का पहला पन्ना खोला। पहला ही वाक्य उसके दिल को छू गया। मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने के लिए मिला है। गोलू ठिठक गया। उसके मन में जैसे किसी ने नई खिड़की खोल दी हो। अब तक वह जीवन को खेल तमाशा समझता था, लेकिन इन शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। वह पन्ना दर पन्ना पढ़ता गया। उसमें लिखा था कि नशा इंसान की आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। मांसाहार हिंसा का रूप है और इससे आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। इसमें संत रामपाल जी महाराज के वचनों का उल्लेख था, सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो और जिसमें किसी प्राणी को कष्ट न दिया जाए। गोलू को लगा मानो ये पुस्तक केवल कागज पर लिखी बातें नहीं, बल्कि किसी अदृश्य गुरु की वाणी है जो सीधे उसके दिल से बात कर रही है। दोस्तों और गांव में बदलाव। गोलू ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, भाइयों देखो, मुझे ये ज्ञान गंगा नाम की किताब मिली है। तुम लोग भी इसे पढ़ो। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, अरे गोलू, तू तो कल तक खेलों में मस्त था, अब हमें ज्ञान बांटेगा। गोलू मुस्कुराया, मैं वही हूँ, लेकिन इस किताब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम पढ़ो, फिर खुद फैसला करना। मित्रों ने किताब पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में वे हल्के फुल्के थे, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े, उनके चेहरे गंभीर हो गए। एक ने कहा, गोलू, इसमें सच लिखा है। शराब ने मेरे चाचा की हालत खराब कर दी है। दूसरे ने कहा, और ये देखो, मांस खाने को जीव हत्या कहा गया है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी थाली के लिए निर्दोष जीव मारे जाते हैं। धीरे धीरे ज्ञान गंगा गांव गांव घूमने लगी। हर घर में लोग इसे पढ़ने लगे। चौपाल पर अब खेती बाड़ी की चर्चा नहीं, बल्कि पुस्तक के विचारों पर विमर्श होने लगा। गांव की नई दिशा। कुछ ही महीनों में गजपुर की पहचान बदल गई। जो लोग पहले शराब और नशे के आदी थे, उन्होंने सब छोड़ दिया। गांव का रामलाल, जो हमेशा शराब के नशे में रहता था, चौपाल पर आया और बोला, भाइयों, मैंने आज से शराब को सदा के लिए छोड़ दिया है। ज्ञान गंगा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। लोग दंग रह गए। धीरे धीरे अन्य लोग भी नशे और बुराइयों से दूर होने लगे। मांसाहार पूरी तरह बंद हो गया। त्योहार अब केवल भक्ति और सादगी से मनाए जाने लगे।
और फिर एक दिन पूरा गांव एक साथ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने गया। गजपुर में जैसे नया जीवन प्रवाहित हो गया। लोग सुबह शाम भजन करने लगे, बरगद के नीचे भक्ति सभाएं होने लगीं। गांव का हर कोना अब पवित्रता और शांति से भर गया। गोलू का रूपांतरण। गोलू, जो कभी नटखट और शरारती बच्चा था, अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। वह सबको याद दिलाता, हमारा जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। ज्ञान गंगा ने हमें सही रास्ता दिखाया है, अब हमें केवल भक्ति करनी है। गांव के बुजुर्ग उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते। वे कहते, गोलू सचमुच अब हमारे गांव का दीपक बन गया है। गजपुर का नया परिचय। अब गजपुर केवल एक हरा भरा गांव नहीं रहा, यह आध्यात्मिक गांव कहलाने लगा। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे और पूछते, भाई, यहाँ ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? गांव वाले गर्व से उत्तर देते, ये सब ज्ञान गंगा की कृपा है और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा का असर है। गांव में न कोई झगड़ा रहा, न कोई दुश्मनी, सब एक परिवार की तरह रहने लगे। खेतों में फसलें लहलहाती, तालाब का पानी और भी निर्मल दिखता है। सत साहेब जी।